Hi, good morning friends. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का दिन शुरू हो चुका है। हम फटाफट रेडी हो गए हैं। प्लान आज का ये है कि पहले जाएंगे हम नाश्ता करने के बाद ग्वालियर फोर्ट। सो बने रहिएगा और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सिया गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। तो बस अब हम हो गए हैं रेडी और फटाफट अब निकलते हैं। अच्छा, जो फोर्ट जाने के लिए जो टिकट होते हैं वो ऑनलाइन बुक कराना होता है और पर हेड जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़ हैं। बच्चों के कोई चार्जेस नहीं हैं। तो अब मैं आया हूँ ग्वालियर फोर्ट और अब मैं जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक है मैं गाइड लूँगा जिससे कि आप भी अच्छे से इस ग्वालियर फोर्ट की हिस्ट्री समझ पाएँ और मैं भी अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। क्योंकि कहीं पे आप अगर फोर्ट जाते हैं वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके पीछे एक स्टोरी है वो पता ना चले तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये सब मैं आज कवर करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग। एंड यू आर वेलकम इन ग्वालियर फोर्ट। थैंक यू। मेरा नाम मनान रिजवी और मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म से ऑथराइज गाइड होने के साथ साथ देखिए आप जो इस किले में हैं सर, ये ग्वालियर है। ग्वालियर एक साधु के नाम पर है, दैट मीन्स होली सेंट। हिस्ट्री अनुसार मिलता है कि 6th सेंचुरी में यहाँ एक साधु रहा करते थे, नाम था ग्वालवा। ग्वालवा से एक शहर का नाम ग्वालियर पड़ा है। और जिस समय आप फोर्ट पर खड़े हो ये ग्वालियर किला कहलाता है, लेकिन बिफोर 525 एडी इसे गोपाचल पर्वत या गालब तपोभूमि भी कहा जाता था। अच्छा। क्योंकि 525 एडी से पहले यहाँ फोर्ट जैसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ पहाड़ पर जंगल था जहाँ पर कुछ जानवर भी पाए जाते थे और एक साधु रहा करते थे यहाँ। मिलता है 525 एडी में यहाँ एक राजा का आगमन हुआ जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर नॉर्थ में कुंतलपुर, नाउ डेट इज़ कॉल्ड मुरैना, वहाँ के राजा थे और यहाँ शिकार खेलने के पर्पज़ से आए थे। पहाड़ पर शिकार खेलते खेलते वो थक गए और उनको प्यास में अपने साथियों से बिछड़ गए थे सर। उनको प्यास महसूस हुई, पहाड़ पर पानी तलाश कर रहे थे। अभी हम पीछे साउथ साइड में कवर्ड होने की वजह से दूर से नज़र नहीं आता था, लेकिन पास में ही एक साधु रहा करते थे। तो सूरज सेन जैसा कि पानी तलाश कर रहे थे, उनको जब साधु की झोंपड़ी नज़र आई तो वो साधु के पास गए, उनसे पानी मांगा। लेकिन कहानी ये कहती है कि सूरज सेन जब यहाँ आए थे तो उनको स्किन डिसीज थी। अच्छा। उनको लेप्रोसी होती थी, लेप्रोसी थी। हाँ हाँ हाँ। साधु से पानी मांगने पर साधु ने उनको अपनी कुटिया से पानी न देते हुए तालाब का रास्ता दिखाया। जैसे ही साधु से सुन कर के वो तालाब के पास गए, वहाँ पानी मांगा, पानी देखा उन्होंने तालाब में, तो पानी को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से टच किया तो उनकी जो लेप्रोसी थी वो क्योर हो गई, ठीक हो गई। अच्छा। राजा खुश हुए, वापस ऋषि के पास आए, बोले महाराज आपकी वजह से मेरा कुछ रोग ठीक हो गया, बताइए मैं आपके इस उपकार को किस तरह चुका सकता हूँ। तब साधु ने कहा मैं तो संत आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिस पानी से आपका कोढ़ ठीक हुआ है इसमें दैवीय शक्तियाँ मिली हैं, लेकिन ये छोटा होने की वजह से दूर से नज़र नहीं आता है। कुछ करना है तो इस तालाब को बड़ा बनवाओ जिससे इसका फ़ायदा औरों को भी मिले। तब साधु के कहने पे सूरज सेन ने उस तालाब को बड़ा बनवाया और उसका नाम अपने नाम से सूरज कुंड रखा। अच्छा। इसके बाद इस पहाड़ पर उन्होंने किला बनाने का विचार किया और इस किले की बाहरी दीवार का निर्माण राजा सूरज सेन के ही द्वारा 525 एडी से लेके 541 तक किया गया है। इस तरह सूरज सेन इस किले के फाउंडर थे सर, और इस किले के आखिरी राजा हुए जिवाजी राव सिंधिया इन 1948। दोनों राजाओं के बीच में मिलता है कि 110 और राजाओं ने यहाँ राज किया है। 11 डिफरेंट डिनास्टी, जिसमें सेन डायनेस्टी, कछवाहा, पाल, प्रतिहार, तोमर, लोधी, मुगल, सूरी, जाट, राणा, मराठा और अंग्रेज। देश आज़ाद हो गया, रियासतें गवर्नमेंट में मिलने लगी। आज ये किला गवर्नमेंट के पास होने के साथ साथ 75% एरिया आज भी सिंधियास के पास है। दैट इज कॉल्ड उरवाई गेट, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा 1905 में बनाया गया है। अच्छा। जिससे कार बसों से आना होता है। जबकि इस किले का जो मेन एंट्रेंस वो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप वहाँ जाकर देख सकोगे, जो ग्वालियर शहर में खुलता है। अच्छा। डेट्स वाज को ग्वालियर गेट, जिससे राजा महाराजा हाथी घोड़ों से आना जाना करते थे। बाद बाकी लोग पैदल आते जाते थे। बट ऑन द वे देयर इज 5 गेट। अच्छा। जिनके अपने अलग अलग नाम हैं, जिसमें ग्वालियर गेट, बादलगढ़ गेट, गणेश गेट, हाथी गेट और हवापुर गेट।
और लक्ष्मण गेट। लेकिन इस समय इस किले में देखने के पर्पज से जो बिल्डिंगें हैं, एक तो सामने आपके बनी हुई है, डेट इज़ कॉल्ड मान मंदिर पैलेस। अच्छा। क्योंकि नेट का ज़माना, नेट पर ग्वालियर सर्च किया होगा तो जो महल निकल के आता है वो यही है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपके लेफ्ट पर देखें आप, ये कहलाता है 80 खंबे की बावड़ी। अच्छा। जिसे 15 सेंचुरी मिलता है कि 1420 के पास दुगरेन सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा। और ये मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर होता था। तब इसका एंट्रेंस ईस्ट में होता था। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ से ऊपर जाते थे। अच्छा। लेकिन इसी को जहांगीर के समय में जेल में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर 52 प्रिजनर 52 कैदियों को रखा गया था। अच्छा। इसी में कुछ समय के बाद दुर्भाग्यवश सिख समाज के छठे गुरु हरगोविंद साहब भी एज ए प्रिजनर रहे हैं, जो मिलता है कि 2 साल 3 महीने। लेकिन 2 साल 3 महीने के बाद नूरजहाँ के कहने पे गुरु हरगोविंद सिंह जी की रिहाई की संभव हुई। लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह जी अकेले नहीं जाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो और 52 कैदी हैं उनके साथ रिहा किए जाएंगे, तब वो यहाँ से जाएंगे। जहांगीर तैयार नहीं था, लेकिन नूरजहाँ छोड़ना चाहती थी। नूरजहाँ छोड़ना गुरु साहब को इसलिए चाहती थी कि मिलता है जब गुरु साहब को यहाँ कैदी बना के भेजा गया था तो दिल्ली में जहांगीर बीमार रहने लगा था। इलाज होता था, ठीक हो जाता था, फिर बीमार हो जाता था, रातों को सो नहीं पाता था। इसलिए नूरजहाँ उनकी रिहाई चाहती थी कि हो जाए। तो नूरजहाँ के कहने पे जहांगीर तैयार हुआ, लेकिन उसने भी शर्त रखी। बोले जैसे गुरु साहब कैदियों के बगैर नहीं जाना चाहते तो मैं उतने कैदी छोड़ सकता हूँ जितने कैदी गुरु के दामन को एक समय में पकड़ लेंगे। उसने सोचा पॉसिबल नहीं है कि 52 कैदी एक समय में दामन पकड़ सकें, तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से, पहले लोग टर्बन के बड़े शौकीन होते थे। तो गुरु साहब ने सारे कैदियों से कहा कि राजा ने मुझे वचन दिया है जो मेरा दामन पकड़ लेगा वो फ्री। तो कुछ कहें और गुरु साहब उससे पहले लोगों ने अपने अपने टर्बन निकाल के गुरु के दामन के साथ अटैच करना शुरू किए, जिससे 52 रोप्स निकल के आई और अपने अपने कपड़े को पकड़ के 52 कैदी यहाँ से फ्री हुए। जिसकी वजह से ही पीछे गुरुद्वारा भी बनाया गया सर 1968 के बाद, और उसका नाम रखा गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। पहले हम इस बिल्डिंग को देखते हैं सर, फिर आगे मान मंदिर देखने चलेंगे। चलिए। राजा मुगलों के समय में बनाए सर। अच्छा। इसलिए आप देख सकते हैं कि मुगली आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जबकि अंदर की जो पार्ट्स है वो तोमर राजा के द्वारा बनाया गया था। दैट्स वाई उस पर हिंदुज़म की झलक नज़र आती है। तो ये आज नज़र आ रहा है, ये मुगलिया है, लेकिन जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं तो पिलरों के ऊपरी हिस्से को आप देखें, उसमें ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हाथी के सूंड जैसे डिज़ाइन बने हैं। अच्छा। जो लॉर्ड गणेशा को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे के संपूरक। जैसा ये गेट का निर्माण भी हो रहा है। अच्छा। और उठी हुई सूंड जो होती है वो वेलकम करते हुए होती है। तो ये इस तरह से मंदिर होता था साहब पहले, जिसे जेल बनाया गया। इसी में प्रूफ के लिए बीच में जो आप स्क्वायर वाला पत्थर देख रहे हैं, उसे अगर गौर से देखेंगे आप तो आपको उस पर शिवलिंग का डिजाइन दिख रहा है, जो कि मुगलों के समय में निकाल दिया गया था। अच्छा। और इस महल को, सॉरी, इस मंदिर को बनाने में ये जो स्टोन है, जिससे सैंड स्टोन, और ये लोकल सैंड स्टोन है, कहीं बाहर से नहीं आया है। अच्छा। किला पहाड़ पर बना है, रॉक पर, तो रॉक को काट के पत्थर निकाला। अच्छा। उसी से बिल्डिंग का निर्माण किया है, और बनाने में ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में बना हुआ है। अच्छा। इसके अलावा आप ऊपर की साइड में देखें, यहाँ होल भी हैं। देखो देयर वाज रोप, उसमें रस्सी हुआ करती थी और बीच में बेल्स होती थी, घंटियाँ। और जब ये मंदिर था सर तो इसका एंट्रेंस यहाँ ईस्ट में होता था। अभी नॉर्थ में जो है मुगलों ने बनाया है। अच्छा। लेकिन जब ये मंदिर था तो उसका एंट्रेंस ईस्ट में होता था। यहाँ से राजा जैसे आते थे पूजा के लिए, यहाँ रोप लगी होती थी। जैसे ही उन्होंने रोप को पुल किया तो ढेरों घंटे एक साथ बजती थी। इसी में लेफ्ट साइड पर एक बेल बनी हुई, स्टेप बेल, जिसे कुआं कहा जाता है, क्योंकि ये किला पहाड़ पर बना हुआ है। दैट्स व्हाई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, सिर्फ बरसात का पानी यानी रेन वाटर ही इकट्ठा किया जाता था, जिसका इस्तेमाल साल भर करते थे। अच्छा। तो इस किले के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि किला जो है सर ज़मीन से 315 फीट ऊंचाई पर है, सी लेवल से 720 फीट, और एरिया वाइज ये नॉर्थ से साउथ में 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है। अच्छा। और ईस्ट से वेस्ट में कहीं पर 200 मीटर वाइड है, कहीं पर 750 मीटर। दैट्स वाई अगर किले की बाहरी दीवार का एक राउंड लिया जाए तो लगभग 6.5 किलोमीटर
6.5 किलोमीटर का बैठता है। अच्छा। तो जो किले की दीवार है तो उसी दीवार के अंदर सिक्योरिटी के लिए रूम्स भी बने हैं। तो उस सिक्योरिटी को पाने के लिए ज़्यादा दूर ना चलना पड़े, इसलिए इस किले में जगह जगह पर छोटे बड़े लगभग 32 वाटर टैंक्स हैं। अच्छा। जिसमें इतना पानी स्टोर हो जाता था कि लगभग 5,000 लोग बिना किसी परेशानी के साल भर। जी साल भर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर बरसात होगी तो पानी भर जाएगा। तो ये आगे हम आप कुआ देखेंगे सर, इधर से आ जाएंगे। होता था सर, दैट्स वाई अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो आप नीचे तक जाकर पानी को ला सकें, इसलिए इसमें रास्ता भी बना हुआ है। अच्छा, नीचे जाने का। जी, नीचे तक जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ से। सर देखिए, वहाँ से एंट्रेंस है। फिर दोनों साइडों से नीचे रास्ता जा रहा है। नीचे खुलता है, फिर दोनों साइडों में नीचे जाके ये दरवाज़ा खुलते हैं। इस किले की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा कि नेट का ज़माना है सर, व्हेन यू सर्च ग्वालियर ऑन नेट तो आप इसी महल को पाते हैं, और ये कहलाता है मान सिंह पैलेस, मान मंदिर पैलेस, शीश महल एंड भूल भुलैया। अच्छा। लेकिन प्रेजेंट में इसका जो नाम है वो मान सिंह पैलेस, जो राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 1486 से लेके 1508 के बीच बनाया गया। यानी कि ये बनने में 22 साल में बन के तैयार हुआ है। अच्छा। राजा मान सिंह तोमर जिन्होंने ये बनाया था, उनका टोटल रूलिंग पीरियड 30 ईयर था, 1486 टू 1560। दैट्स वाई ये क्लियर है कि ये वो राजा मान सिंह नहीं थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को ब्याई थी। अच्छा। वो मान सिंह राजपूत जयपुर राजस्थान वाले अकबर के समय में हुए, और अकबर का जो रूलिंग पीरियड था दैट वाज 1556 टू 1605। तो ये अकबर से 40 साल पहले थे सर। मान सिंह तोमर जिन्होंने ये महल बनाया, इनके टोटल 9 रानियाँ थीं। 8 रानियाँ राजाओं की बेटियां राजपूत घराने से थी। 9वीं रानी एक दूध बेचने वाले की बेटी गुजर जाति की थी, जिसका रियल नेम था नन्नी। अच्छा। लेकिन रानी की आंखें हिरन जैसी थीं, दैट्स वाई राजा ने उनको नया नाम दिया था मृग नयनी, हिरन के समान नैनो वाली। शादी करके इस महल में आए तो 8 रानियाँ जो राजाओं की बेटियां थीं, उन्होंने एतराज़ किया, हम लोग राजपूत हैं, रॉयल फैमिली से हैं, ये साधारण परिवार से है, लोअर कास्ट है, हम साथ में नहीं रहेंगे। तब राजा ने अपनी 9वीं रानी के लिए एक अलग से महल ग्वालियर गेट पे बिल्कुल एकदम नीचे शहर, दैट इज कॉल्ड गुजरी महल, बिकॉज रानी की कास्ट गुजर थी, दैट्स वाई वहाँ पे रानी को रखा गया। अच्छा। जो कि प्रेजेंट में स्टेट आर्कियोलॉजिकल के अंडर में संग्रहालय है। अच्छा। तो लास्ट रानी जो थी वो नीचे वाले महल में रहती थी, 8 रानियाँ इस महल में रहा करती थी। अच्छा। इस समय महल में देखने के लिए म्यूजिक हॉल, डांसिंग हॉल, असेंबली हॉल, बेडरूम, वर्शिप रूम, बेसमेंट में जाकर झूला घर, फांसी घर, केसर कुंड, जौहर कुंड, वेटिंग रूम बना हुआ है। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि बिफोर 1858 ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और पैलेस था। अच्छा। यहाँ और भी कमरे होते थे। लेकिन 1858 when Queen of यहाँ रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आई हैं, तो इस पैलेस को बम्बार्ड करके उड़ा दिया गया इंडियन म्यूटनी के द्वारा। अच्छा। तो उसमें 2 टावर और करीब 100 कमरे डिस्ट्रॉयड हो गए थे। अच्छा। ये वो जो पहला वाला टावर आप देख रहे हैं, ये भी नया है। अच्छा। जिसे 1892 में माधवराव सिंधिया फर्स्ट के द्वारा रिबिल्ड कराया गया है। दैट्स वाई इसके ऊपर कार्विंग भी है, जो अगर हम गौर से देखेंगे तो दोनों यानी नए और पुराने पार्ट्स में फर्क नज़र आता है। बिकॉज आप देखें नीचे की साइड में क्रोकोडाइल्स बने हैं। अगर हम लेफ्ट वाले जो नया पार्ट है उसके क्रोकोडाइल देखेंगे तो वो उभरे हुए हैं, राउंड शेप में हैं, और उनके 2-2 पैर हैं सर, जबकि पुराने वाले जो हैं फ्लैट हैं और एक ही पैर के हैं। इसके ऊपर जो कलर देख रहे हैं आप सर, ये ओरिजिनल है। अच्छा। दैट्स वाई इसे कह सकते हैं कि ये 513 ईयर्स ओल्ड है। और ये नेचुरल भी है, जो पेड़ पौधों फूल पत्तियों से बनाया जाता था। मजबूती के लिए इसमें गम, शुगर, ड्राई फ्रूट, नट्स, पाम मिलाते थे। चमक के लिए सेंध और मदर ऑफ पर्ल, संग सीपियाँ मिलाई जाती थी। इसकी खासियत सबसे बड़ी है कि ये प्योर हिंदू आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इसके गुम्बद बाद में रिपेयर किए गए हैं, दैट्स वाई वो प्लेन नज़र आते हैं। अदरवाइज ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट बिल्डिंग होने के साथ साथ तो इसमें जो कलर यूज़ किए गए, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, बिकॉज ये तीनों कलर लॉर्ड कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम कृष्णा को देखें तो उनके सर में मोर विंग्स मिलता है, मोर का पंख, जिसमें ये तीनों कलर नज़र आते हैं। कार्विंग में देखें आप सर, ऊपर जालियों में एलिफेंट फिगर है,
वहीं बनाना ट्रीज हैं, लेकिन राइट पर सेम लेयर में देखें 2 टाइगर हैं। ऐसे ही नीचे देखें येलो कलर में डक्स हैं, और नीचे सबसे नीचे बॉटम पर क्रोकोडाइल हेड्स हैं, मगर के मुंह। इसी लाइन में, यानी जो डक्स वाली लाइन है सर, इसकी इस टॉवर में अगर आप देखते हैं तो 2 डक्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं दोनों डक्सों के आगे पेंट का कुछ हिस्सा गायब है। जिसे आप केयरफुली देखें तो वहाँ मंकी का हेड, हैंड नजर आता है। तो इसमें कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखाया सर। देखिए डक्स जो लाइन में चले जा रहे हैं, जैसे ही मंकी बीच में आया तो वहाँ पर 2 डक्स जो हैं फ्लाइंग करते हुए दिखाए। लेकिन ये जो कार्विंग है ये हिंदू देवी देवताओं से कनेक्ट है। अगर हम मैथोलॉजिकली देखें तो एलिफेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉर्ड इंदिरा, बनाना ट्रीज होली ट्री, टाइगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गॉडेस दुर्गे, दुर्गा जी का वाहन है। बीच में जैसा दक्ष देख रहे हैं बतखें स्वान का फैमिलियर है। दैट्स वाई ये म्यूजिक गॉडेस सरस्वती जी का ट्रांसपोर्ट है। नीचे क्रोकोडाइल हेड्स दिख रहे हैं सर, मगर जो है होली रिवर गंगा का सिंबल है। जैसा मैंने आपको बीच में मंकी दिखाया, मंकी रीइंकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, हनुमान जी का भी अवतार है और शिव जी का भी अवतार कहा जाता है। ये बाहर में सर ये जो गुम्मद देख रहे हैं, इट वाज पब्लिक असेंबली हॉल। अच्छा। दीवाने आम, राजा वहाँ बैठते थे, मिनिस्टर पब्लिक यहाँ होती थी। रानियाँ दरबार को देखती थी लेकिन पर्दे में। तो आप महल के बीच में देखिए सर, वहाँ कुछ जालियाँ नजर आ रही हैं। इन जालियों के पीछे रानियाँ बैठकर दरबार का नज़ारा करती थीं। तो यहाँ से देखिए कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन अंदर से रानियाँ सब कुछ देख सकती थी। ये महल का साइड वाला हिस्सा है। फ्रंट के लिए हमको वहाँ जाना होगा सर, वहाँ से हम फ्रंट के पैदल रास्ता। पहले यही मेन एंट्रेंस था जिससे राजा महाराजा हाथी घोड़ों से आना जाना करते थे, बाद बाकी लोग पैदल आते थे। आज भी इससे लोग पैदल आते हैं। व्हीकल अलाउ नहीं है, रीजन आप देख सकते हैं चढ़ाई ज़्यादा है। इसके अलावा यू टर्न्स बहुत हैं, यू टर्न होने की वजह से व्हीकल अलाउ नहीं है। लेफ्ट पर देखें आप, कभी यही महल का, मानसिंह महल का मेन एंट्रेंस था, इसीलिए दरवाजे के ऊपर देख सकते हैं आप कार्विंग नज़र आ रही है आपको, और वहीं उसके ऊपर बालकनी भी बनी है जिसका इस्तेमाल रानियाँ, जैसे राजा कहीं बाहर जाते थे वापस महल को लौटते थे तो राजा के स्वागत के लिए फूलों के साथ वहाँ ठहरती थी। यानी राजा को बाय बाय करना और उनका वेलकम करने के लिए रानियाँ वहाँ रुकती थी। इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड पर, महल के लेफ्ट साइड पर एक सर्कल बना हुआ है स्टेज, दैट वाज फ्लैग स्टेज। इस महल को बनाने में भी सैंडस्टोन है, किले का ही हिस्सा है ये। अच्छा। पहाड़ को काट के पत्थर निकाला है, उसी पत्थर से बनाया है। लेफ्ट साइड के बाद जितने भी कमरे हैं, दीज आर बॉडी गार्ड्स रूम। ये महाराजा महारानियों के अंगरक्षकों के लिए होते थे। और यहाँ पर ये एलिफेंट प्लेटफॉर्म था। अच्छा। जब राजा कहीं जाते आते थे तो उनका हाथी लग जाता था। अच्छा। यहीं से हाथी पे बैठ के जाना और आना होता था। इस बोर्ड को अगर हम देखते हैं तो मान मंदिर पैलेस, जो राजा के नाम पर ही है, मानसिंह तोमर, एंड दिस वाज रूलिंग पीरियड 1486 to 1516। नाउ वी आर इनसाइड द पैलेस, और ये महल पूरा कार्विंग फुल है। आप जिधर भी कैमरे को दौड़ाएंगे आपको कार्विंग ही कार्विंग नजर आएगी। ये देखिए कमरा जो है ये राजा मानसिंह के समय का म्यूजिक रूम था। राजा मानसिंह और उनकी 8 रानियाँ जो उस महल में रहते थे, तो उनको सिखाने के लिए टीचर आया करते थे, संगीत सिखाने के लिए। लेकिन पहले लेडीज पर्दे में रहती थी सर। दैट्स वाई मानसिंह और म्यूजिशियन यहाँ नीचे जहाँ हम खड़े हैं सर, और रानियाँ ऊपर जाली के पीछे बैठकर संगीत सीखती थी। अच्छा। इन जालियों के पीछे भी इस तरह से पर्दा होता था, देयर वाज कर्टन, कि रानियाँ तो संगीतकार को देख सकती थी, म्यूजिशियन को, लेकिन म्यूजिशियन रानियों को नहीं देख सकते थे। इसके अलावा आप जालियों में देखिए डांसिंग फिगर हैं, स्टिक के साथ डांस करते हुए लेडीज को दिखाया है। ये डांस कहलाता है डांडिया, जो लॉर्ड कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डांस इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक, दैट्स वाई जालियाँ के साइडों में देखिए 2 छोटी जालियाँ हैं, यहाँ पर हैं। लेफ्ट पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के साथ है लेडीज, राइट पर ट्रम्पेट जो बड़ा सा बिगुल होता है सर। इधर की साइड देखेंगे तो राइट पर ड्रम बजाते हुए, लेफ्ट पर मंजीरा, 2 बर्तन होते हैं जिनको बजाने से म्यूजिक आता है। लेकिन जब ये महल बना था सर, इलेक्ट्रिक नहीं थी। आप देख सकते हैं दिन में नेचुरल लाइट रहती है, पर रात में रोशनी के लिए पूरे महल में मिरर कॉन्सेप्ट, शीशे का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हैं,
मिरर होते थे। अच्छा। लेकिन वो मिरर सुबह से शाम तक पर्दों से ढके होते थे। दैट्स वाई यहाँ रिंग भी मिलेंगे आपको पूरे महल में। हाँ हाँ हाँ। और ओपन कोर्टयार्ड में भी मिरर थे। अच्छा। इसके अनुसार मिलता है कि व्हेन मून वाज केम आउट, रात में जैसे मून निकलता था, मून की लाइट ओपन कोर्टयार्ड के शीशे पे, वो शीशे लाइट को पास करके इन शीशों पे डालते थे जिससे रोशनी होती थी। लेकिन जिन दिनों में चंद्रमा नहीं होता था, मून नहीं होता था, उन दिनों में ऑयल लैम्प का सहारा लिया जाता था। लेकिन ये जो मिरर थे सिल्वर मेटल के बने थे सर। दैट्स वाई 1523 में जब इब्राहिम लोदी ने यह किला जीता है तो यहाँ जितना भी गोल्ड डायमंड सिल्वर था वो इब्राहिम लोदी के द्वारा निकलवा दिया गया। अच्छा। इस तरह से ये मानसिंह के समय का म्यूजिक रूम था। दिस वाज प्राइवेट असेंबली हॉल। बाहर हमने पब्लिक असेंबली हॉल देखा था, ये दीवाने खास। अच्छा। राजा के बैठने के लिए यहाँ ऊपर जगह होती थी सर। यहाँ एक गुम्बद हुआ करती थी जिसपे गोल्ड और डायमंड जड़े थे, जिसे लोदी ने निकलवा के डिस्ट्रॉय करा दिया। अच्छा। उनका राजा यहाँ और यहाँ ऊपर देखें जालियाँ बनी, इन जालियों के पीछे रानियाँ बैठती थी। ये दीवाने खास था। दैट्स वाई इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर जितना भी कलर है सर ये उसी समय का है, ये भी ओरिजिनल है, अननेचुरल है। अच्छा। इसके साथ साथ कलर के साथ साथ नीचे की साइड में चारों तरफ कार्विंग है और चारों साइड अलग अलग है। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से सर। देखिए पिलर के ऊपरी हिस्सों में आप देखिए लोटस लीफ बनी हुई है। बीच में ये ड्रम्स की लाइन है, पूरी की पूरी डमरू है ये पूरे लाइन में। तो लोटस जो है लॉर्ड ब्रह्मा को, डमरू लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे लेफ्ट पर देखें आप दो पिकॉक बने हुए हैं, डांसिंग पिकॉक। एक यहाँ और एक यहाँ। आप जानते हैं कि हर राजा का अपना फ्लैग होता था पहचान के लिए, और हर राजा दो तरह के झंडों का इस्तेमाल करते थे। एक वॉर पीरियड में, दूसरा बाद बाकी समय में। राज्य में अमन चैन है, खुशी का वातावरण है, फेस्टिवल है। तो यहाँ पर नाचता हुआ मोर है क्योंकि नाचता हुआ मोर खुशी का प्रतीक होता है। दैट्स वाई राज्य में अमन चैन, खुशी का वातावरण, फेस्टिवल है तो नाचता हुआ मोर। वॉर पीरियड में इस तरह का सिंबल होता था। यहाँ देखेंगे तो उसको पत्थर को तराश कर सर इसमें लोटस, बेबी एलिफेंट, बड़े वाले फिगर को देखेंगे तो उसमें 3 एनिमल हैं। हेड एलिफेंट का है, मिडिल पार्ट टाइगर का है, बैक हॉर्स की है। घोड़ा रफ्तार वाला, टाइगर ताकतवर, हाथी बड़ा होता है। लेकिन जो हेड ऑफ एलिफेंट का होने की वजह से 2 हाथी इसमें लड़ते हुए दिखाए हैं। तो ये वॉर पीरियड में साइन यूज किया जाता था। अच्छा। सामने एक कमरा है सर, जिसके अनुसार मिलता है डेट वॉज टेम्पल इन द पीरियड ऑफ मानसिंह। इसलिए अंदर जाने से पहले बाहर की दीवार को मंदिर की तरह डेकोरेट किया है। इसकी कार्विंग में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये चक्र नजर आते हैं सर, जो विष्णु जी के हाथ में, बीटल्स पूजा के लिए। यहाँ त्रिशूल और ओम का साइन नजर आता है। यहाँ रुद्राक्ष हैं, ये सनफ्लावर हैं, लोटस है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दरवाजों के दोनों साइडों में एलिफेंट फिगर है सर, जो डेकोरेशन का डेकोरेशन और लॉर्ड गणेशा का प्रतीक है। ये कमरा राजा मानसिंह के समय का मंदिर था, इसीलिए इसमें लेफ्ट टू राइट 1 2 3 टोटल 33 विंडोज हैं। अच्छा। जैसा हिंदू मैथोलॉजिकली 33 कोटि के देवी देवता माने गए हैं, तो 3300 इम्पोर्टेंट देवताओं की यहाँ मूर्तियाँ लगी थीं जो प्योर गोल्ड से थीं। तो यहाँ पर स्टैचू हुआ करते थे, कार्विंग में ज्वेलरी होती थी। क्या होते थे बीच में? यहाँ पर स्टैचू गोल्ड के। अच्छा, स्टैचू। यहाँ ज्वेलरी, रिंग में पर्दे होते थे। मानसिंह पूजा के लिए आए, मंदिर खोल दिया, पूजा के बाद कवर कर दिया जाए। लेकिन पूजा के बाद परिक्रमा भी दी जाती है क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट और पीछे गैलरी है जो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, सारे देवताओं की परिक्रमा देते हुए राइट पर खत्म होती है। लेकिन व्हेन इब्राहिम लोदी केम हियर इन 1523, 1523 में इब्राहिम लोदी आया तो उसने ये सारे के सारे स्टैचू और ज्वेलरी निकलवा दिए। तो ये मंदिर हुआ करता था सर। इसके लिए मिलता है एक लाइब्रेरी, लेकिन ये भी मंदिर कहा जा सकता है क्योंकि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती थी डेट वॉज होली, जहाँ गीता रामायण हुआ करती थी, इसलिए इसके जो डिजाइन है दरवाजों के वो मंदिर जैसे ही बने हुए हैं। इसके अलावा ऊपर भी जो डिज़ाइन है
वो एक धनुष बॉ, पहले धनुष बाण इस्तेमाल किए जाते हैं, तो धनुष बना हुआ है जो क्षत्रिय वंश की पहचान होता है। लेकिन कॉर्नर के ऊपर क्रोकोडाइल हेड से मगर के मुंह जो होली रिवर गंगा का सिंबल है। मानसिंह के लिए मिलता है राजपूत होने के साथ साथ ये सूर्यवंशी थे। देखो राजपूत दो तरह के होते हैं, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी थे, दैट्स व्हाई इस महल की सीलिंग में अधिकतर सनफ्लावर देखने को मिलता। ये हमने दीवाने खास देखा, दीवाने आम बाहर से हम देखकर आए हैं सर। लेकिन जब भी दीवाने आम पब्लिक असेंबली बाहर लगती थी तो रानियाँ यहाँ गैलरी में बैठकर जालियों से दरबार का नज़ारा करती थी। माइंड योर हेड, यहाँ पे बैठती थी सर रानियाँ यहाँ बैठकर, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको बाहर किले नजर आएगा और एक गुम्बद जो हमने देखा था वहाँ राजा बैठते थे। राजा वहाँ बैठते थे और रानियाँ यहाँ से दरबार का नजारा थी। सर ये दो अभी नीचे बेसमेंट इज नाउ वी आर गोइंग। इलेक्ट्रिक नहीं थी, दैट्स वाई साइडों के अंदर मिरर होते थे। तो ये पूरा महल मिरर, यानी इसको हिंदी में शीशा कहते हैं, शीशे जैसा नजर आता था, तो इसे शीश महल भी कहते थे। मून होता तो लाइट बढ़िया तेज आती थी, मून नहीं है तब यहाँ पर ऑयल लैंप के लिए था, यहाँ स्टैंड ऑयल लैंप लगाते थे। अच्छा। लाइट मिरर पे, मिरर रिफ्लेक्ट करके रोशनी करता था। देखिए साइड से सनलाइट आ रही है, लेकिन रात में मून लाइट भी यहीं से आती है। लेकिन इसी लाइट को और तेज करके आगे बढ़ाने के लिए साइडों में मिरर होते थे, वो इस रोशनी को तेज करके इधर वाले मिरर पर ये अंदर कमरे में भेजते थे। बड़े बड़े होलों से हवा, अभी अंदर जितनी भी हवा है ये नेचुरल है, इसमें कूलर पंखे नहीं लगे हैं। सर यहाँ पर कमरा सर्कल में बना हुआ है और ये राजा मानसिंह के समय का झूला घर था, स्विंग। यहाँ देखिए दो हुक लगे हैं, इस तरह के इस कमरे में 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन पिलर पर गोल्ड चढ़ा हुआ था, जहाँ रेशम के झूले पड़े थे। तो मिलता है यहाँ राजा मानसिंह की 8 रानियाँ झूला झूलती थी और एंजॉय करती थी। अच्छा। लेकिन जब ये किला मुगल बादशाह औरंगजेब के पास आया तो औरंगजेब ने इसी जगह को फांसी घर बनाया था, लेकिन फांसी यहाँ बीचों बीच दी गई थी। यहाँ एक होल किया गया, एक यहाँ किया गया, जिसमें पाइप का इस्तेमाल करते हुए यहीं बीचों बीच मुराद को फांसी से लटकाया था। साइड में जो बड़े बड़े होल हैं ये रोशनी हवा के सोर्स थे। लेकिन यहाँ दीवार में देखें आप, दो पाइप डले हुए हैं, 2 होल हैं। इट वॉज टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ये उस समय की मोबाइल सेवा थी। अच्छा। राजा महल के बाहर गए, वापस महल को लौटे तो रानियों को इन्फॉर्म करते थे, जिससे रानियां मेन एंट्रेंस पे राजा के स्वागत के लिए पहुंच जाती थी। अच्छा। यदि कोई दूसरा राजा किले पे हमला करता था तो रानियों को इसका दूसरा कोना किस तरफ होगा मतलब? सर ये महल के मेन एंट्रेंस पर जा रहा है। अच्छा। इसके अलावा ये नीचे कमरे में भी जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब मैसेज दिया जा रहा है तो रानियाँ यहाँ, अगर दूसरे कमरे में हों तो वहाँ भी मैसेज मिल सके। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। हम यहाँ से आए हैं, सामने भी एक दरवाज़ा है, लेकिन यदि हम उससे जाते हैं तो इसका एक बेसमेंट हम मिस कर देंगे। अच्छा। तो हम लेकिन उस बेसमेंट को देखते हुए फिर नीचे जाएंगे। बनाए गए तो ये सामने जो शहर नज़र आ रहा है जिसे हम देखकर आए थे, मानसिंह के समय में 5 किलोमीटर पीछे युद्ध का मैदान था, बैटल फील्ड थी। व्हेन महाराजा वेंट इन बैटल, युद्ध के मैदान में जाते थे, रानियाँ कमरे में आ जाती थी और यहीं से युद्ध का नज़ारा करती थी। लेकिन डिस्टेंस जैसा कि ज़्यादा है तो युद्ध को समझना संभव नहीं था। तो युद्ध की पोजीशन पता करने का तरीका ये था कि पास में देखो आप इधर, यहाँ एक सर्कल बना जिसके बीच में होल है, ये फ्लैग स्टैंड था। झंडे का इम्पोर्टेंट वर्क होता था, बाय मैसेज इसको ऑपरेट करते थे। यदि राजा जीत रहे हैं तो झंडा हवा में लहरा रहा है, कलरफुल है। इफ दे लूज फ्लैग केम डाउन।
अच्छा। मिलता है रानियाँ जब भी इस कमरे में होती थी उनके बॉडीगार्ड यहाँ तलवार लेकर पहरा देते रहते थे। अच्छा। दरवाजे छोटे हैं तो एक बार में एक ही आ सकता है और पोजीशन इस तरह की, तो बिना आइडेंटिटी के कोई इंटर होता था तो गार्ड उसकी गर्दन काट के रानियों की सुरक्षा करते थे। ये ईस्ट साइड है सर, सनराइज इन द ईस्ट। सुबह से दोपहर तक अच्छी रोशनी यहाँ से आती है, हवा आती है और सामने वाले खिड़कियों से होकर नीचे वाले बेसमेंट में जाती है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट वगैरह था। अभी हम नीचे वाले कमरे में ही जा रहे हैं। सर यहाँ पर ये दूसरा ओपन कोर्टयार्ड एंड दिस वाज डांसिंग हॉल। अच्छा। डांसरों के डांस के लिए बीच में जगह है, राजा के बैठने की वहाँ ऊपर जगह है सर। रानियों के लिए इधर साइड से जालियाँ हैं, कुछ जालियाँ सामने हैं। लेकिन डांस और म्यूज़िक के प्रोग्राम इवनिंग में होते हैं, डेट्स वाई लाइट सिस्टम सेम था। अच्छा। यहाँ मिलता है मिरर इस्तेमाल होते थे। मून है तो लाइट तेज है, मून नहीं है तो ये ऑयल लैंप स्टैंड थे। लैंप यहाँ चलते थे, लाइट मिरर पे रोशनी होती थी। डांस के समय डांसर ड्रेसेस को चेंज करते थे सर। तो ये साइड से कमरा है, इसकी सीलिंग में रिंग लगे हैं जिसमें पर्दे लगकर ये 9 जगह डिवाइड हो जाता है। अच्छा। जिससे 9 डांसर एक साथ चेंज कर सकते थे। अच्छा। ये डांसिंग हॉल था। दैट्स व्हाई यहाँ ये घुंघरू एंकलेस जो डांसर पैरों में बांध के नाचते हैं। ये इंडियन ड्रैगन है जो अग्निदेव का रिइंकार्नेशन है। लेकिन डांस इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक। पहले साउंड सिस्टम नहीं था तो साइड से एक कमरा है सर जहाँ म्यूजिशियन और सिंगर बैठ के गाते बजाते थे। अच्छा। कमरा इस तरह से कि अगर आपस में आवाज़ करते हैं तो इको होती है। अच्छा। वो लाउडली होके बाहर आती थी। अच्छा। कैसे आती होगी, आई विल बी ट्राई माई बेस्ट। आप यहाँ बीच में रुकें। अच्छा। और हाँ सर, आ रही है। एकदम क्लियर आ रही है मगर आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, जौहर कुंड, राणा की छत्ती और ढोंडापुर गेट। इसमें जो राइट साइड पे बिल्डिंग बनी है ये विक्रम मंदिर है सर। लेकिन अगर आप अभी बोर्ड को देखेंगे तो न्यू आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा इसको विक्रम महल की संज्ञा दी गई है। उसकी वजह यह है सर कि इसमें कुछ हिस्सा मुगलों के समय में ऐड किया गया था। लेकिन इसके अनुसार मिलता है कि दिस वाज विक्रम टेम्पल जो कि राजा मानसिंह तोमर के बेटे विक्रम सिंह तोमर ने 1520 में बनाया। और ये जो राइट वाली बिल्डिंग है ये भी मंदिर होता था, शिव मंदिर। लेकिन जब मुगल आए तो मुगल वाज नॉट बिलीव इन स्टैचू, उन्होंने इसके अंदर के शिवलिंग को निकलवा दिया। लेकिन इसी पार्क में सर जो हम देखने जा रहे हैं इसमें अंग्रेज़ों ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई थी। वो देखिए सामने आपको बिल्डिंग नज़र आएगी बीच में। ब्रिटिश आर्किटेक्चर बिल्डिंग पे अलग नज़र आता है। तो डेट वाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन 19th सेंचुरी जहाँ अंग्रेज कैनन राइफल गन कैनन पाउडर बनाते थे। एमुनेशन फैक्ट्री में बनाने के बाद उन्होंने पुरानी बिल्डिंगों को एज ए स्टोर यूज़ किया। 1893 के आसपास यहाँ बाई एक्सीडेंटली ब्लास्ट हुए सर, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिल्डिंगें टूटे फूटे हालात में हैं। इस समय जैसा जो बिल्डिंग हम देखेंगे जो टूटी फूटी हैं तो वो ब्लास्ट में हुई। आर्कियोलॉजिकल ने अभी इसको कुछ समय पूर्व ही रिनोवेट कराया है। तो जब ये मंदिर था सर तो ये बिल्डिंग इस तरह से होती थी कि ये गर्भगृह था, मेन पार्ट ऑफ द एंट्रेंस, मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल। और ये जो ऊपर रूफ देख रहे हैं ना सर ये यहाँ ही ऊपर ही होती थी क्योंकि ये इसकी जो वॉल है ऊपर वाली ये मुगलों के समय में ऐड की गई है। अच्छा। पहले से रूफ यहाँ होती थी और ये गर्भगृह होता था, मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल। ये मंडप, आगे पौंड, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं भी जाएं आप पौंड बनाए जाते थे वो इसलिए कि कम से कम हाथों पैरों को धो के आप एंटर हो। लेकिन मुगलों ने इसके अंदर की मूर्ति को निकलवा कर इसमें ऊपर का कमरा और ऐड कर दिया और ऊपर के डिज़ाइन में भी देखिए चेंजेस किए, जिसकी वजह से फिर यहाँ विक्रम महल लिखा गया है। अच्छा। लेकिन मंदिर था
पुराना बोर्ड भी आप अगर देखोगे तो विक्रम मंदिर का ही दिखाई देगा। यहीं से सामने एक महल नज़र आ रहा है सर। हाँ जी। ये कहलाता है कर्ण महल। अच्छा। जो राजा मानसिंह के फादर के द्वारा बनाया गया था। ये बिल्डिंग भी 3 स्टोरी बिल्डिंग है सर। इसके नीचे वाले हिस्से में 4 कमरे बने हुए हैं जो गार्डों के लिए होते थे। बीच में एक हॉल है, दैट वाज पब्लिक असेंबली हॉल, दीवाने आम। और ऊपरी हिस्से में आप देखें एक राइट पर रूम है, एक लेफ्ट पर रूम है जो कि राजा रानियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। दोनों रूमों के बीच में एक छोटा सा कोर्टयार्ड, दैट वाज प्राइवेट असेंबली हॉल। अच्छा। इसके अलावा आप देखिए ये जो महल है बहुत सिंपल है। कार्विंग के नाम पर बीच में देखिए हाथी बने हुए हैं, 2 इधर हैं 2 वहाँ हैं। या जो झरोके हैं उनके नीचे आपको लोटस जैसा डिज़ाइन नज़र आएगा। बाद बाकी कोई डिज़ाइंस नहीं है। इसीलिए मिलता है कि जब मुगलों ने शानदार फोर्ट महल को जीता, किले को जीता, तो वो जो पीछे महल देख कर हम आए उसको तो जेल बना दिया था, बिकॉज डेट वाज हिंदू आर्किटेक्चर बिल्डिंग। तब उन्होंने अपने रहने के लिए कुछ समय के लिए इसको अपना रेस्ट हाउस बनाया, बिकॉज मोस्टली मुगल जितने भी थे दिल्ली या आगरा रहते थे, लेकिन ग्वालियर कभी आए तो 2-3 दिन स्पेंड करने के लिए ये रेस्ट हाउस बनाया था। तब उन्होंने इसमें चेंजेस किए। ऊपर जो डिज़ाइन है वो मुगलियाँ हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम से राइट पर एक बिल्डिंग बनाई है जैसे हम देखने चल रहे हैं सर। लेकिन ये जो दरवाज़ा है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, दैट्स व्हाई ब्रिटिश आर्किटेक्चर नज़र आता है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस दरवाजे का निर्माण इसलिए कराया, पीछे हम जाकर देख सकेंगे जहाँ पर फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी है, जहाँ वो तोपें, बंदूकें, तोप के गोले बनाने के बाद सर गाड़ियों से सामान को ला करके यहाँ स्टोर करते थे। अंग्रेजों ने बनाई है, दैट्स व्हाई देखिए आप आर्किटेक्चर अलग नज़र आता है। तो वहाँ एमुनेशन बनाने के बाद इन पुरानी बिल्डिंगों का इस्तेमाल स्टोर के रूप में हुआ है। राइट साइड पर एक बड़ा तालाब बना है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बड़ा करा करके नीचे आने जाने का रास्ता बना दिया गया, वो पानी स्टोर करने के लिए। लेकिन 13वीं सेंचुरी में यहाँ एक छोटा टैंक हुआ करता था, कुंड हुआ करता था, जिसे जौहर कुंड कहते थे, जिसमें मिलता है कि युद्ध के समय में आग लगा दी जाती थी। तो 1232 में जब इस किले के ऊपर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ है, तब यहाँ पर राजपूत सोल्जर्स वाइफ के द्वारा जौहर किया गया था। तो ये भी जौहर जिसे अंग्रेज़ों ने और बड़ा करते हुए पानी स्टोर करने लगे और नीचे आने जाने का रास्ता बनाकर एक तालाब जैसा लुक दे दिया। इसी के पीछे एक बिल्डिंग बनी है जिसे कहा जाता है, नीचे केरकी, भीम सिंह राणा की छतरी, यानी एक तरह से ये भी समाधि स्थल है सर। अच्छा। मिलता है कि जाट जाति के राजा भीम सिंह की जब डेथ हुई 1756 में, तो उनकी बॉडी को प्लेटफॉर्म पे जलाया गया था सर। अच्छा। बाद में फिर उनकी मेमोरी में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। राइट के ऊपर ये बाउंड्री वॉल्स ऑफ द फोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के रूम, और देन दैट वॉच टावर बाहर देखने के लिए। तो यहाँ पर ये ईस्ट में वॉल है, वहाँ सामने आपको वेस्ट में नज़र आ रही होगी वॉल। तो यहाँ पर ये कम चौड़ा है किला। अच्छा। बाद बाकी पीछे की साइड जिधर सास बहू का मंदिर बना है, वहाँ लगभग 750 मीटर वाइड है। अच्छा। हम पीछे वाले रास्ते से एंटर हुए थे जहांगीर महल, शाहजहाँ महल में। ये देखिए इसके एंट्रेंस, एक दरवाज़ा यहाँ है, एक वहाँ पर है। राजा घोड़े से अगर जाते थे तो ये रैंप बनाया हुआ था, घोड़े से जा सकते थे। बाद बाकी अगर किसी को मिलना होता था उस दरवाजे पे आके मिलता था। वैसे तो राजा जहांगीर और या शाहजहाँ जो भी हैं अधिकतर दिल्ली आगरा रहते थे, लेकिन ग्वालियर 1 या 2 नाइट के लिए आया करते थे। दोनों दरवाज़ों के बीच में यहाँ जो जगह दिख रहे हैं आप, इसके लिए मिलता है कि ये दीवाने आम, पब्लिक असेंबली। राजा वहाँ ऊपर बैठते थे, मिनिस्टर और पब्लिक के लिए प्लेटफॉर्म होता। बारादरी कहलाता है सर। तो ये करण महल जो राजा करण सिंह ने बनाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सामने उनके गेस्टों के लिए गेस्ट हाउस होता था और इसे बारादरी कहते थे। कॉल्ड सास बहू का मंदिर, जो राजा महिपाल के द्वारा 11वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। नाउ दैट इज कॉल्ड सास बहू का मंदिर, लेकिन इसका रियल नेम था
सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र मीन्स हजार, बाहु मीन्स भुजाएं, जो लॉर्ड विष्णु के होती हैं। तो राजा महिपाल जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे 11वीं शताब्दी में, उनकी माँ विष्णु जी की भक्त थी। तो राजा ने अपनी माँ के लिए बड़ा वाला मंदिर बनाया था, जो विष्णु मंदिर होने की वजह से सहस्त्र बाहु मंदिर कहलाता था। लेकिन राजा की जो वाइफ थी वो शिव भक्त थी, तब राजा ने पास में अपनी वाइफ के लिए एक छोटा मंदिर बनाया। देख सकते हैं आप कितना छोटा है। छोटा सा। जब वो दो मंदिर दो लेडीज के लिए हो गए और दोनों का रिलेशन होता है सास बहू का, तो वो सहस्त्र बाहु यानी विष्णु मंदिर से फिर नाम धीरे धीरे चेंज होके बोले ये सास के लिए मंदिर, ये बहू के लिए मंदिर, और वो सास बहू का मंदिर नाम पड़ गए। लेकिन जब मुगल आए तो मुगल बिलीव नहीं करते थे मूर्तियों में, उन्होंने उसके अंदर जितनी भी मूर्तियाँ थी उन सभी को डिस्ट्रॉय करा दिया। अच्छा। नीचे नॉर्थ इंडियन है क्योंकि राजा नॉर्थ के थे, वाइफ उनकी साउथ की थी, तो उसमें ऊपर साउथ का इंडियन आए थे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बिगाड़ करके सर तेलंगाना से तेली का मंदिर पड़ गया है। तो उसके लिए सर हास्यप्रद बात है, हंसने वाली बात है सर। जैसे यहाँ बोर्ड लगाए ना सर, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो नीचे कोई नहीं किया कि ये किसने लगाया ये बोर्ड, तो वहाँ उन्होंने आर्कियोलॉजिकल ने एक बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें जो कहानी लिखी है जैसे ना उसको आप सुनिए। वैसे जो मंदिर है वो 9th सेंचुरी में प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने बनाया है। अच्छा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जब वो मंदिर बनाया गया तो राजा को तेल व्यापारी यानी ऑयल डीलरों ने पैसा डोनेट किया। अच्छा। राजा ने तेल व्यापारियों के पैसे से मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए इसे तेली का मंदिर कहते हैं। जबकि आप ये जानते हैं सर, राजा के पास जितना भी पैसा होता था वो सारे टैक्सेस होते थे। कहीं भी आप बता दें कि जितने किले बने हैं या कुछ भी बने हैं, कहीं भी ऐसा मिलता हो कि ये इस टैक्स से बना है या इससे बना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ ऐसा कुछ लिखा है, क्योंकि कहानी कहीं मिलती भी नहीं है।